Hello students, this is CA Pragnesh Kanabar, senior faculty at CA Inter and CA Final Level dedicated for audit subject. All right, तो मैं यहाँ पे लाया हूँ क्विक एनालिसिस ऑफ इंटर सीए ऑडिट दिसंबर 21 पेपर जो बच्चों से फीडबैक मिला एंड जो पूरा पेपर एनालिसिस हुआ उसके बाद एक कॉल लिया जा सकता है दैट एमसीक्यूज विच वर आस्क्ड वो थोड़े इजी लेवल के थे, करेक्ट इनकरेक्ट मॉडरेटली इजी थे एंड थियरी क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के जो क्वेश्चंस है वहां पे कुछ बच्चों को थोड़ा टफ टाइम देखने मिला, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू अनाउंस that 66 marks out of the 70 marks of descriptive questions were straight away discussed in our classes. ना सिर्फ वो कंटेंट हमारी टेक्स्ट बुक में था पर उसका डिस्कशन भी हुआ है एंड आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स ने एक्सेल किया हो एंड आई ऑल्सो होप कि बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी एक्सेल किया हो इन दिस पर्टिकुलर पेपर. सो ऑन दैट नोट वी विल क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट इनकरेक्ट कंपलसरी होता है 2 मार्क्स ए से लेके एच तक. देखने मिला दैट दीज क्वेश्चंस वेर फ्रॉम फर्स्ट ए रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस से कपल ऑफ क्वेश्चंस, सैम्पलिंग से, देन कंपनी ऑडिट से काफ़ी हैवी क्वेश्चनिंग आ गया एंड आई थिंक दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स का कुछ अच्छा टाइम गया होगा पेपर के अंदर. ऑल राइट, सो व्हेन वी लुक एट दिस, ये सारे जो क्वेश्चंस है we'll go very quick. Internal control cannot eliminate risk of material misstatement in the financial statement. सीधी बात है because internal control suffers from inherent limitations. अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन नॉन वोलेटाइल है तो दूसरे बेंचमार्क्स सिलेक्ट करने चाहिए. अदर बेंचमार्क्स विल बी अप्रोप्रिएट. नो 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 नो. इनफैक्ट वोलेटिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मटेरियलिटी. अगर वोलेटिलिटी कम है, नॉन वोलेटाइल है यानी फ्लक्चुएशन कम है, तो वो एक स्टेबल बेंचमार्क है, वी कैन सिलेक्ट इट. ये मैं क्विक डिस्कशन कर रहा हूँ, सो कुछ बच्चों ने अगर ये कंसेप्ट पढ़े नहीं है देन दे वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद द कंसेप्ट. ये काफी समराइज्ड स्ट्रेट अवे आंसर्स का डिस्कशन है. When inventory under the custody and control of a third party is material to the financial statement, auditor can obtain a sufficient and appropriate audit evidence by taking written representation. When inventory is material, then in that case inspection or confirmation or both. All right, so that is SA 501. I hope students ने इसमें excel किया ही होगा. While auditing books of accounts of ABC Limited, auditor of the company looked at the inventory counting process. तो क्या इसे inspection कहेंगे? नहीं, इसे observation कहेंगे. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज़्यादा साइंटिफिक होता है, विदाउट पर्सनल बायस होता है, इसलिए वो हमेशा सारी सिचुएशन में अप्रोप्रिएट होता है. इनकरेक्ट. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कुछ कुछ सिचुएशन में शायद अप्रोप्रिएट ना हो. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे जजमेंटल चीज़ें इन्वॉल्व हो, लाइक एनालाइजिंग कंप्लायंस विथ लॉस, रेगुलेशंस एंड स्टफ. ऑल राइट, सो दैट इज द पॉइंट. इस बेटा आपको अगर ये एनालिसिस चाहिए कि मॉड्यूल में कौन से पेज नंबर पे, कौन से पॉइंट नंबर में ये दिया गया है, तो ये क्विक एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है. और हमारे स्टूडेंट्स जो अगर उनको एनालिसिस चाहिए कि हमारी बुक में कहाँ पे था, ये लेक्चर में कहाँ पे था, सो वी हैव गिवन दैट कंपैरेटिव एनालिसिस आल्सो. ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरी ऐप में मिल जाएगा, द ऑडिट एकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर. एप्पल स्टोर के यूजर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो लिंक से डाउनलोड करो. ऑलराइट, विल गो अहेड. 139.5 सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. तो सबको पता है 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट करना होता है एंड सीएजी इज गोइंग टू अपॉइंट दैट. सो दैट इज आई थिंक काफ़ी बच्चे इसमें क्लियरली करेक्ट गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा उनको कि यार ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Then auditor has to disclose the impact, if any, of pending litigation on the financial position of the auditee in his audit report. देखो ऑडिटर को चेक करना होता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल इंपैक्ट पेंडिंग लिटिगेशन का दिखाया कि नहीं दिखाया, तो वो लिखने के मार्क्स हो गए, वो रीजन लिखने के मार्क्स हो गए. सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जे, जिसमें से हैवी क्वेश्चनिंग था ये पेपर के अंदर, जो काफी हद तक सालों तक इग्नोर होता है, पर ये टाइम उन्होंने पूछ लिया वो चीज. सो एंड काफी कंपनी ऑडिट में ये देखने मिला दैट राइट्स एंड ड्यूटीज के क्वेश्चन ज्यादा थे. सो फ्रॉम देयर दिस पॉइंट इज देयर. बाकी रेफरेंसिंग मैंने आपको यहाँ पे सब दिया हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात थी. सबको पता है फ्रॉड रिपोर्टिंग का थ्रेशोल्ड लिमिट इज 1 करोड़ और मोर, एंड जैसे ऑडिटर को नॉलेज आता है वो चीज़ का, विद इन नेक्स्ट 2 days ही इज सपोज टू रिपोर्ट इट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमिटी एंड स्टफ. एंड वो पॉइंट यहाँ पे सही तरीके से नहीं था, तो अगेन दिस पॉइंट विल बी इनकरेक्ट. सो आई होप दैट यहाँ पे बच्चों का ईजी टाइम थोड़ा गया होगा. एनीवेज इसमें कितने होते हैं आपको, एनी 7 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आई होप कि आप सारे अटेम्प्ट कर दो. ओके,
क्वेश्चन नंबर 2A काफी प्लेन सिंपल वैनिला क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 के ऐसे से। काफी सालों से बच्चे क्वेश्चन की राह देख रहे थे, ऐसे 210 की प्री कंडीशंस का क्वेश्चन। सो ये तो काफी क्लियरली डिस्कस हुआ था क्लास के अंदर भी, सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। चैप्टर 1 के ऐसे से था, ऐसे 210। ठीक है, फिर ये कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ओवर हियर जो बच्चों को लगा कि उनका व्यू पूछ रहे, बट एक्चुअली ये मॉड्यूल के कंटेंट में से क्लियरली पिकअप किया गया था। ऑलराइट, सो थोड़े जनरलाइज्ड अगर कॉमन सेंस से भी आंसर लिखा हो तो भी थोड़ा बहुत टैली होने का चांस है। एंड इफ यू हैड स्टडीड फ्रॉम द कंटेंट विच वाज गिवन टू यू, देन तो यू वुड हैव गॉन करेक्ट। ऑलराइट, तो जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम यूज हो रहा है, यानी कि एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम सारे एंटिटीज में यूज हो रहा है, विल दैट बी ओके? नो। क्या हमें असिस्टेंट्स को सिर्फ प्रोग्राम फॉलो करने बोलना चाहिए, ओपन माइंड के लिए एंकरेज करना चाहिए? ओपन माइंड के लिए एंकरेज करना चाहिए। सो दोस पॉइंट्स आर ओवर हियर। ये सारे पॉइंट्स मॉड्यूल में डिस्कस्ड है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जनरल चीज़ें लिखनी थी यहाँ पे। सो ये उनके पॉइंट नंबर, पेज नंबर रेफरेंसेस है, और ये हमारे बुक के पेज नंबर रेफरेंसेस है वेर वी हैव डिस्कस्ड दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग का। टेस्ट ऑफ डिटेल्स की सैंपल साइज के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड? डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, अगर आप हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहते हो देन इन दैट केस ज़्यादा सैंपल साइज लगेगा। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन को सही तरीके से ग्रुप में डिवाइड किया है तो आप कम सैंपल से भी विथ लेस सैंपल ऑल्सो यू कैन कम टू अ बेटर रिजल्ट। सो दैट पॉइंट वॉज देयर। मैंने एग्जैक्ट पॉइंट नंबर्स के साथ आपको सब कुछ यहाँ पे दे दिया, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट, जब बिजनेस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है तो काफ़ी सारे बिजनेस फंक्शंस, एक्टिविटीज़ जो होते हैं बिजनेस के अंदर, ऑलराइट, सो उसमें आईटी सिस्टम्स यूज होते हैं। सो इन दैट केस सिर्फ एक लिस्ट दे दो बिजनेस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस के जो आईटी सिस्टम्स यूज करते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग सिस्टम हो, बिजनेस ऑपरेशंस हो, कैलकुलेशंस हो, सब जगह पे आईटी सिस्टम यूज होता है। तो विद कॉमन सेंस भी अगर लिखा हो तो ठीक है, पर ये बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉइंट्स है ओवर हियर विच इज देयर इन ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये मॉड्यूल का रेफरेंस, ये हमारी बुक का रेफरेंस जहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ऑलराइट, वी मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3A, वेरी गुड। ये जो नए मॉड्यूल्स आए थे उसमें जो SFIIT रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डिटेल में दिया गया था, वहां से उन्होंने पॉइंट पिकअप किया ये वाला, दैट जब हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं मैनेजमेंट से तो उनको फिर से शायद कह सकते हैं दैट उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दे नीड टू कंफर्म, रिकन्फर्म अपॉन दैट, एंड व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस जब हम उन्हें फिर से वी विल आस्क देम टू रिकन्फर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारे पॉइंट्स बेटा जो डिटेल डिस्कशन करते हैं स्टैंडर्ड्स के उनको पता होते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी डिड नॉट स्किप दिस एंड इट वाज देयर इन आवर डिस्कशन आल्सो। तो व्हाट आर दोस सर्कमस्टेंसेस? आई हैव गिवन द पेज नंबर रेफरेंसेस ऑफ द मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया हो तो वी मे आस्क देम टू रिकन्फर्म। ये एक ही एग्जांपल था, ऐसे 3 और एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन 3B, जैसे कि आपको पता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक 10 मार्क का क्वेश्चन सेट उसके लिए होता ही है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में काफी अटेम्प्ट से देखने मिल रहा है। सो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर था कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को ऑडिट करने के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। यहाँ पे बच्चे नॉर्मली ऐसा मिस्टेक करते हैं दैट दे डोंट प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक प्रॉपरली एंड सीधा सीधा एग्जाम में ऑन द स्पॉट लिखने का ट्राई करते हैं। हावेवर मैंने चिल्ला चिल्ला के इसके प्रिपरेशन के बारे में यूट्यूब में भी वीडियोस निकाले थे एंड मेरे बच्चों को भी बताया था। वी हैड डाउट सॉल्विंग सेशंस ऑल्सो, वी हैड गिवन देम नोट्स ऑल्सो ऑन हाउ दे आर सपोज टू प्रिपेयर। सो आई होप कि कुछ रेलेवेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स आपने लिखे होंगे। देन ये अगेन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एक थियरी काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है उसमें से है, सीधा सीधा मॉड्यूल से लिया गया, दैट रेंट, पावर, फ्यूल, ये सबको वेरीफाई करने के लिए व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स। तो वाउचिंग करते वक्त, उनका टेस्टिंग करते वक्त कौन सा पॉइंट्स कंसीडर करोगे? बहुत सिंपल टेस्ट ऑफ डिटेल का पॉइंट है। एंड देन ये तो आपके फाइनल अकाउंट्स के नॉलेज से भी आपको आता होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के डिस्क्लोजर्स में क्या क्या कवर होना चाहिए। आई हैव गिवन ऑल द मॉड्यूल रेफरेंसेस ओवर हियर अलॉन्ग विद अवर बुक रेफरेंसेस। ओके, जो थोड़ा एक अनयूजुअल लगा, वैसे टेक्निकली तो वो लोग करेक्ट है कि उन्होंने इसमें से क्वेश्चन पूछा, बिकॉज जो लिस्ट ऑफ ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स दिया था उसमें SA 250 का भी नंबर था। बट आप मॉड्यूल के 8 के 8 अगर चैप्टर देख लो तो SA 250 का सेपरेट डिस्कशन कहीं पे भी नहीं है when it comes to the module 8 chapters dealing with standards. So that is why ये expected था ओल्ड कोर्स में, बिकॉज वहाँ पे क्लियरली डिस्कशंस है, बट न्यू कोर्स में दे हैव आस्क्ड अबाउट इट। फिर तो शायद कुछ बच्चों को इसमें ऐसे रेफरेंसेस क्लिक नहीं हुए होंगे, विच इज़ ओके, बट ये तो सीधा उन्होंने फाइनल से का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक क्वेश्चन ऐसा होता ही है, और जो मैं बोल रहा हूँ 66 आउट ऑफ 70 मार्क्स क्वेश्चन वर डिस्कस्ड, करेक्ट।
तो यही एक 4 मार्क का क्वेश्चन था जो क्लियरली हमने डिस्कस नहीं किया था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ माय एनालिसिस, अननेसेसरीली मैं क्लेम्स नहीं करता। ऑलराइट, बट अगर ये क्वेश्चन को एनालाइज करें कि अगर आप एक मैनेजमेंट हो तो कौन सी टाइप ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विल यू इंप्लीमेंट टू असिस्ट इन प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो ऑथराइजेशन रखोगे, अप्रूवल रखोगे, मेकर चेक प्रोसेस रखोगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाओगे अपने एम्प्लॉयज के पास, लीगल काउंसलिंग लोगे टू एंश्योर कि एंटिटी के अंदर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन बना रहे हैं। तो अगर कॉमन सेंस से भी इसमें से 2 या 1-2 पॉइंट भी अगर आपने लिखे हैं, आप उसमें 1-1.5 मार्क या 2 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, बट ये फाइनल सीए में तो हम बहुत जोरों से डिस्कस करते हैं, बट दिस वाज आस्क्ड एट इंटर सी लेवल। क्वेश्चन 4B, कारो 2016, वेरी सिंपल, जो पब्लिक मनी का यूटिलाइजेशन एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का यूटिलाइजेशन, सो कारो 2016 का क्वेश्चन यहाँ पे इजीली उन्होंने पूछ लिया है एंड आई होप कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे मार्क्स मिलोगे। यही क्वेश्चन में 18 में भी था विच दे हैव रिपीटेड, सो इट्स नथिंग न्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4C ओवर हियर, ये रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के अंदर से क्वेश्चन निकाला है एंड मैंने स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था इन अवर डिस्कशन कि जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? अंडरस्टूड इज बिकॉज मैनेजमेंट ज़्यादा इंटरवीन करता है, मैनेजमेंट को एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहिए होता है, सो दोज आर द रीजंस व्हाई इट हैपेंस, उसका था डिस्कशन। देन ये वाला एनालिटिकल प्रोसीजर्स से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4D, whether it is possible to independently verify correctness of some of the items of expenses included in statement of P&L। मैं चाहता था कि इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन को 1-2 लाइन ऐड करके बोले कि यहाँ पे बच्चे को पता चले कि एनालिटिकल प्रोसीजर से, पर जैसे कि इसका मतलब क्या था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं जीएसटी 20 रुपीज़ का पे कर रहा हूँ और मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह बता दूँ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना बैकवर्ड कैलकुलेशन से कि मेरा टर्नओवर क्या रहा होगा एंड स्टफ। तो बस ऐसे इंडिपेंडेंटली कितनी चीज़ें हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको रेंट अग्रीमेंट बता दूं या रेंट का 1 महीने का रेंट बता दूं, तो आप 12 मंथ्स का तो आप एनालिसिस कर ही सकते हो ना क्या रेंट होगा। तो बस ऐसे इंडिपेंडेंटली कितनी चीज़ें हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स विच इज़ नथिंग बट एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। ऑल राइट बेटा, ये सारे के रेफरेंसेस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव इन दिस PDF अगर किसी को क्रॉस चेक करना हो तो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5A, ऑडिटर को कंक्लूजन बनाना होता है फॉर हिज ऑडिट ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऑलराइट, ये कंक्लूजन बनाने के लिए ऑडिटर को कौन सी चीजें कंसीडर करनी चाहिए? ऐसे 700 ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर? एक, एविडेंस मिला है कि नहीं। दूसरा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो व्हाट इज द मटेरियलिटी ऑफ दोस मिसस्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट ने रेक्टिफाई किया नहीं किया। दीज आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये और ये काफी हाईलाइट करके भी दिया हुआ है मॉड्यूल में एंड इवन वी मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5B एक्सपेक्टेड था, सिंस इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह थे तो एक्सपेक्टेड था सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 एंड 140 सबसेक्शन 3, और ये इनका काफी फेवरेट रहा है इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन। काफी अटेम्प्ट से फॉर्म 83 का जो सबमिशन है उसकी पेनल्टीज का कैलकुलेशन एंड स्टफ, ओके, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर। देन नेक्स्ट, क्वेश्चन 5C, लुक एट दिस। अगर एक ऑडिटर डिटेल में डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करता है तो इसे कौन सी ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं? इंस्पेक्शन बोलते हैं। और रिलायबिलिटी के बारे में डिस्कस करो। अब आपको रिलायबिलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है कि जब आप रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर रहे हो, अगर वो प्रॉपर्ली साइंड ऑथेंटिकेटेड है तो फिर वो ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं। अगर उसके ऊपर के कंट्रोल सही है तो ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं। अगर वो एक्सटर्नल पार्ट डेटा आ रहा है तो ज़्यादा रिलायबल हो सकता है। सो यू हैव टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट रिलायबिलिटी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन देम द टेक्निक ऑफ इंस्पेक्शन। ऑलराइट, तो देखने मिल रहा है कि ऑडिट टेक्निक्स जो थी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये सब पे क्वेश्चन आए। आपने देखा ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन इनकरेक्ट और इनकरेक्ट एंड इंस्पेक्शन का क्वेश्चन ओवर हियर। नेक्स्ट, ये भी एक्सपेक्टेड था बिकॉज इसके अंदर कुछ डिटेल पॉइंट्स भी थे इंक्लूडिंग वन अमेंडमेंट। सो 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज J, इसके अंदर कौन से पॉइंट्स होते हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पे काफ़ी फोकस देखने मिल रहा है। करेक्ट इनकरेक्ट में भी हमने देखा, हमने ब्रीफ आंसर्स में भी देखा, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड में, और अब वापस यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा एरिया होता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर जो नॉर्मली इंटर सी लेवल पे बच्चे इग्नोर कर देते हैं बिकॉज उनको अपॉइंटमेंट रिमूवल ये सब पे मजा आता है एंड कभी कभी कुछ प्रोफेसर्स भी इग्नोर कर देते हैं, बट वी कैन नॉट इग्नोर द डिस्कशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज एंड दैट इज वाई वी डिड इट इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर लेक्चर ऑल्सो। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे देखने मिला ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज के क्वेश्चन एंड एक कंपनी ऑडिट का भी क्वेश्चन। मुझे तो लगता है कंपनी ऑडिट का ये जो ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड का क्वेश्चन है वो तो आपने इजीली इसको कवर कर दिया होगा।
आई डोंट थिंक दैट आपको शायद ये कंसेप्ट क्लिक नहीं होगा कि कॉस्ट ऑडिटर ने अगर ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है तो वही सेम टाइप का फ्रॉड हम आगे रिपोर्ट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड वी आर वेरी मच क्लियर दैट कॉस्ट ऑडिटर इज रिपोर्टेड इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल राइट, बट आपको ड्यूटी एक्सप्लेन करके फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है। देन ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज में जो स्टेट गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट बॉडी का आपको ऑडिट देता है, देन इन दैट केस उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आना चाहिए, वी हैव डिस्कस दिस अवर टेक्स्ट बुक, वी हैड अ क्लियर चार्ट ऑल्सो फॉर दिस, सो दैट इज द पॉइंट। देन नेक्स्ट ओवर हियर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, ड्राइंग पावर का जो कैलकुलेशन होता है इन केस ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, उसमें व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। काफ़ी क्लियर क्वेश्चन है ये और काफ़ी डिटेल में इसका कंसेप्ट है एंड सारे कंसेप्ट उन्होंने पूछ लिए यहाँ पे। ऑलराइट, सो मे बी वन मार्क फॉर ईच कंसेप्ट, समझाना होता है सिर्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर देन नेक्स्ट, बेटा रेफरेंसेस यहाँ पे मिल जाएंगे, एग्जैक्ट कंटेंट क्या लिखना है वो यहाँ पे है रेफरेंसेस। ओके, तो वो बोल बोल के मैं अननेसेसरीली वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6C, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट, नॉर्मल चेक पॉइंट्स लिखने थे, गवर्नमेंट ऑडिट में ये अलग से डिस्कशन होता ही है। एंड देन 6D, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशंस का ऑडिट कैसे करोगे, ये तो आप अकाउंटिंग भी अच्छा करते हो सब्सक्रिप्शन डोनेशंस वगैरह का, तो जो अकाउंट्स में आप करते हो वही चीज़ों को हम चेक करेंगे। सो वी सी ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस ओवर हियर। तो ये PDF मार्क्स के वेटेज के साथ चैप्टर के नाम के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट इज़ अवेलेबल ऑन माई ऐप, तो अगर आपको कभी भी वेटेज का एनालिसिस करना हो तो कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ तो है बॉस, दैट अगर आपने स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग सिर्फ समरी में प्रिपेयर किए थे या डिटेल डिस्कशन नहीं किया था, तो ऐसे बेस्ड जो क्वेश्चन है वहां पे आपने थोड़ा स्ट्रगल किया होगा। अदरवाइज नॉन ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस आई थिंक दे वर वेरी क्लियर। अगेन कंपनी ऑडिट में अगर आपने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑप्शन में छोड़ा हुआ है तो हेवी क्वेश्चनिंग वाज देयर फ्रॉम राइट्स एंड ड्यूटीज, बट आई सिंसियरली होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर इंटरेस्ट है। एंड इफ एट ऑल देयर इज एनी इशू प्लीज डाउनलोड माई ऐप। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने एडमिशन लिया उनसे मैं बातें करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जितनी हो सके उतनी मैं करूँगा, काउंसलिंग चाहिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आप ऐप का चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। देर आर मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स ऑन द ऐप, एग्जैक्ट नंबर इज 6350, मोर देन 6350 पीपल ऑन ऐप। सो काफ़ी गाइडेंस काउंसलिंग चलता रहता है, इसलिए अगर कभी लेट हो जाए रिप्लाई करने में देन आई एम वेरी मच सॉरी। नेक्स्ट बैच की डिटेल्स आर फ्लैशिंग ओवर हियर, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू आर वेरी मच वेलकम टू ज्वाइन द नेक्स्ट बैच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ शेयर इट विथ अदर्स जिसको एनालिसिस की ज़रूरत हो। December 21 के स्टूडेंट्स के साथ जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता ज़्यादा शेयर मत करो। ऑल राइट, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।